अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देसी जायके से भरे हुए गुड़ वाले चावल, जो सिर्फ मीठे नहीं बल्कि इतने खुशबूदार हैं कि पहली ही झलक में भूख जाग जाए। अगर आप चाहते हैं कि चावल जुड़े नहीं, परफेक्ट दानेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका आए, तो ये रेसिपी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल देसी टिप जो अक्सर लोग नहीं बताते। तो मैंने हाफ़ के जी कच्ची बासमती राइस लिया और हाफ़ के जी ही गुड़ लिया। राइस को मैंने वॉश करके डिप कर दिया हाफ़ आवर के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो अब बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, फिर इसे पैन में डालकर 1 मग पानी ऐड किया है। याद रहे कि आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, और हल्की फ्लेम पर पकाया जब तक गुड़ पूरी तरह घुल ना जाए। एक स्मूथ और शाइनी लिक्विड फॉर्म में रेडी हो गया है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से चावलों का रंग और जायका परफेक्ट आता है। अगर फ्लेम आप हाई रखेंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और जुड़ना शुरू हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में रेडी नहीं होगा। आप कढ़ाई में पानी लिया है और उसे अच्छी तरह गर्म होने के बाद जैसे ही पानी बॉयल हुआ, हमने पहले से ही डिप किए हुए राइस इसमें ऐड कर दिए। यहाँ एक बात याद रखना, चावलों को हिलाना नहीं है, बस हल्के हाथ से सेट होने दें ताकि चावल टूटे नहीं और दानेदार रहें। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इस ड्यूरेशन में चावल आहिस्ता आहिस्ता पानी अब्जॉर्ब करते हैं और टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार तैयार होता है। और याद रहे, हमने राइस को 100% बॉयल करना है। 15 मिनट बाद राइस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं और आगे जाकर गुड़ के साथ परफेक्ट तरह से कोट हो जाएं। तमाम राइस स्ट्रेन करने के बाद अब कढ़ाई में 1 कप ऑयल गरम किया है। अच्छी तरह गरम होने के बाद इसमें ऐड किए हैं कुछ साबित खड़े मिसाले, जिसमें शामिल है सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और 2 से 3 लौंग। इनको क्रैकल होने तक फ्राई करेंगे। ये सिर्फ चावलों को खुशबूदार ही नहीं बनाते बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है काजू, किशमिश और खजूर। आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये चावलों को नेचुरल स्वीटनेस, एनर्जी और रिच टेस्ट देते हैं। और याद रहे, हमने ड्राई फ्रूट को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इससे ये हार्ड हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर हम पहले से बॉईल किए हुए राइस ऐड करेंगे और साथ ही तैयार की हुई गुड़ की चाशनी डाल देंगे। जैसे ही चाशनी चावलों के साथ मिक्स होती है तो फ़ौरन ही लाजवाब रंग, खुशबू और मिठास डेवलप होती है। बस यहीं से गुड़ वाले चावलों का असली जायका शुरू होता है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं और दानेदार रहें और गुड़ की चाशनी से अच्छी तरह कोट हो जाएं। जैसे ही देखा कि गुड़ की चाशनी 80% तक एब्जॉर्ब हो चुकी है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ाई को कवर करके 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। दम का ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे चावलों का टेक्स्चर परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा गीले और ना ज़्यादा ड्राई, और सॉफ्ट हो जाते हैं और गुड़ की मीठी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता हर दाने के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। दम लगाने से पहले 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है। ये ऑयल राइस के ग्रेन्स को सेपरेट रखता है और ड्राई फ्रूट को फ्लेवर इन्हांस करता है। दम पर 10 मिनट के लिए राइस को कवर कर दिया है ताकि सारे फ्लेवर एक ही साथ ब्लेंड हो जाएं। तो राइस लवर देखिए, 10 मिनट बाद हमारे गुड़ वाले राइस तैयार हैं। देखिए कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी, शाइनी, और फ्रूट्स का क्रंच इसको और भी स्पेशल बना देता है। गुड़ की नेचुरल स्वीटनेस हर बाइट में एनर्जी और फ्लेवर का परफेक्ट कम्बो देती है। और ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, काजू और खजूर ना सिर्फ टेस्ट इन्हांस करते हैं बल्कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर दफ़ा आपके राइस परफेक्ट बने तो दम से पहले ऑयल वाली टिप्स को मिस ना कीजिएगा। ये राइस के ग्रेन्स को अलग-अलग फ्लेवरेबल बनाता है। ये रेसिपी ना सिर्फ डेजर्ट या स्पेशल ओकेजन के लिए है बल्कि हेल्दी और एनर्जी रिच मील के लिए भी परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल जायका एंड केयर को, ताकि आपको मिलती रहे और भी टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपीज़। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और भी अमेजिंग और यूनिक रेसिपीज़, आपके घर के किचन को रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगी। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।